1984 में सीमा पाहवा जी को आप रिहर्सल के बाद घर छोड़ने बस से जाते थे। कश्मीरी गेट में वो रहती थी। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो उस दौरान क्या था, संभव में ना, आप संभव में जूनियर मोस्ट मेंबर, मैं, अनिल चौधरी और संजू, और हम तीनों यंगेस्ट थे। हम लोगों को रोल्स नहीं मिलते थे, हम लोग बाकी सब काम करते हैं। मैं साइक्लो स्टाइलिंग करता था स्क्रिप्ट्स की, शंकर मार्केट से करके लाता था। चाय वाय हम लोग लाते थे और लाइटिंग वाइटिंग में मदद करते थे, और रोल्स मिल सकते हैं 250 में, तो हम लोग आसपास ही थे। तो तब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि शाम के वक्त मैं सीमा को, मतलब डीटीसी बस में हम लोग, मैं आई यूज्ड टू बी ड्रॉपिंग हर, एंड देन मैं वहाँ से मैं लक्ष्मी नगर जाता था। तो उस शाम जब खबर आई कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया है, तो हम लोग सब, एक स्तब्ध सा माहौल था। हम लोग मंडी हाउस, उस चौराहे बहावलपुर हाउस में गोल चक्कर में बैठे, अंकुर जी, सुरेश भारद्वाज, बॉबी भाई, हम लोग सब बैठे। सब होने के बाद एक हल्की सी हम लोगों ने एक हडल किया, और उसके बाद हम लोग सब अलग हुए कि कुछ हो रहा है, शहर में कुछ हो रहा है। तो तब मुझे बताया गया कि तुम सीमा के साथ जाओगे। हाँ, तो सीमा और मैं, और तब सीमा हम लोग करती थी। बड़की का रोल उनका बहुत फेमस था। तब सीमा भार्गव थी वो। सीमा भार्गव थी जी। और हम लोग डीटीसी बस में बैठे, एंड जैसे ही बैठे, आज सीमा वॉज वेल नोन, तो थोड़ा ऐसा तब भी ना, हम लोग वॉज द ओनली सीरियल, तो लोग पहचानते थे। बट सडनली somebody just stood up in front and said, खून का बदला खून से लेंगे। ये पहली बार मैंने ऐसा कोई नारा भी सुना था। हम लोग ऐसे बैठे, हम लोग देखा कि दिखाया नहीं, तो पॉइंटेड एट सीमा, बोलो खून का बदला खून से लेंगे। मैंने कहा भाई साहब एक सेकंड करके, इधर कट के हम लोग देश उठे वहां से। कहा बस में ना वो एक बंदा, रिकॉर्ड बंदा ऐसे बोलना शुरू किया। तब तक हम लोग कश्मीरी गेट पहुंचे, उतर के कुछ गड़बड़ तो हो गया, कुछ पता ही नहीं, मतलब आई नेवर सीन अ राइट इन माय दिमाग में, कुछ जानते नहीं ऐसी कोई चीज़ है, मतलब समझ क्या हो रहा है। उतर के पहुंचे, सीमा के घर पहुंचा, तो उसकी मदर ने कहा तुम भी आ जाओ इधर ही। मैंने कहा नहीं, मैं घर जाऊँगा, मैं तो घर जाना है। तो वहाँ से हम लोग उतरा, मैं क्रॉस किया रोड, एंड आई कॉट अ बस, ITO पहुंचा। ITO से बस लेके जब जा रहा था, तो वन यंग सरदार, हम लोग ना ये फुटबोर्ड पे खड़े होकर ना, कंडक्टर के पीछे की जाली पकड़ के खड़े थे। कंडक्टर की ना एक जाली होती थी, उस जाली के अंदर ना उंगली लगा के हम लोग ऐसे खड़े रहते थे। सो दिस यंग बॉय केम एंड स्टूड नेक्स्ट टू मी, खड़ा है। सडनली लुक्ड एट मी एंड सेड, वैसे हम सब तो एक है ना। Looked at him, was tall, fair, strong. मतलब typically I would not expect him to talk to me, मतलब कोई वजह नहीं कि मेरे से। तो मतलब इतना मूविंग वाक्य है ना ये। हाँ, मतलब पर उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता समझ रहे आप, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है कुछ। हम बस में जा रहे हैं, सडनली कोई कहता है, अब ये भी नहीं कि हाँ हम सब एक, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट अ मोमेंट। लक्ष्मी नगर का बस स्टॉप होता था, मैं उतरता हूँ, एंड वो हाथ पकड़े कहता है मेरे साथ घर चलोगे। इट वॉज जस्ट समथिंग अंडरस्टूड। मैंने कहा हाँ, मैं ना आर्मी की जैका ग्रीन वो पहना, तो मैंने वो किया, 2 बटन, मैंने कहा चल करके, मैं भी ना, मैं अपना जितना बड़ा हूँ उससे बड़ा दिख रहा हूँ, और मैं चलना शुरू हुआ। मैं देख रहे हैं कि गलियों में ना ब्लॉक है, फिर वो मेरे को कह रहा है उस तरफ से। अब कोई हमारी बातचीत नहीं हो रही, वो इस गली, इस गली, इस गली, इस गली, वो शकरपुर में रहता था। करते करते उसके घर पहुंचे, उनके घर का रोड था, जाके खुला, उसकी माँ ने ऐसे खोला, फटाक से अंदर खींचा, दर बंद। That's when I realized something was happening. I have never met him after that. उसके बाद वो मुझे रियलाइज हुआ, as I was walking back, what he told me. तो कहते हैं ना कि जब आप
जब आपको डर होता है ना, तब आप किसी भी तरीके से हेल्प मी चिल्लाते हो, हेल्प मी। सिर्फ वही वाकया नहीं, पता है, अगर जब आप किसी चीज से गुजर रहे हो, यू रीच आउट इन सम वे और द अदर, एंड इट इज दैट एबिलिटी ऑफ आवर्स टू लिसन टू दैट। और मेरे ख्याल से हम सबके साथ कुछ ना कुछ कभी ना कभी होता है, कोई इधर कहता है या हम कहते हैं किसी को, मुझे मदद चाहिए तुम्हारी। एंड दैट इज वाई इफ यू लुक एट इट, दैट इज वेयर हम सब एज ह्यूमन बीइंग्स फील वेरी अनप्रोटेक्टेड। जब हम ऐसे माहौल में होते हैं, जब कोई लॉजिक नहीं हो रहा, कोई तुमको कह रहा है कि तुम नहीं जी सकते हो, क्यों? तुम में कुछ फर्क है, रियली? सो दैट इज अ प्राइम केस। मैं इसीलिए वायलेंस के खिलाफ हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि वायलेंस में आप किसी और को एक ऐसी चीज कर देते हो कि वो मायने नहीं रखता, जस्ट बिकॉज आपके दिमाग में कोई ग्रंथि है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि थोड़ा सा पॉज ले यार, बात कर ले उससे, जो डिसएग्रीमेंट है उस पर बात कर ले, एंड फाइंड आउट इट्स अ डिसएग्रीमेंट।